चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे। कल आपने सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल पढ़ा और सरकम रेडियस के लिए दो फॉर्मूले हमने निकाले थे। एक कैपिटल आर कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फॉर्मूला। द फर्स्ट वन इज a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन b बराबर 2r। And second formula for calculating circumradius is abc upon 4 delta। कुछ दो क्वेश्चन भी अपन ने इस पे बनाए थे सरकम रेडियस पर। सरकम रेडियस के बाद नेक्स्ट सर्कल जो कनेक्टेड विथ ट्राइंगल है वो है इन सर्कल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें, इन सर्कल। इन सर्कल तो जब सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनेगा और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करेगा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ऐसे सर्कल को अपन बोलते हैं इन सर्कल। और इस सर्कल की रेडियस आपकी कहलाएगी इन रेडियस। तो इन सर्कल के साथ अपन इन रेडियस पे भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन सर्कल ऑब्लिक इन रेडियस। तो डेफिनेशन ऐसी है इसकी, सर्कल inscribed in a triangle and touches all the sides of triangle is called in circle, and radius of this circle is called in radius and denoted by small r। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इन रेडियस को हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो एक सर्कल जो कि ट्राइंगल के अंदर बनाना है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच भी करे, इसको अपन बोलेंगे इन सर्कल। तो ये कहलाएगा हमारा इन सर्कल। सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल and touches all the sides of triangle, this circle is called in circle। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो इन रेडियस आपका कहलाएगा। तो यहाँ पे सेंटर को हम कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं और जब आप इन तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इनको अपन नाम दे देते हैं आई डी, आई ई और आई एफ। तो ये आई डी बराबर आई ई इज इक्वल्स टू आई एफ एंड ये तीनों स्मॉल आर होंगे। ये है इन रेडियस। तो circle inscribed in a triangle touches all the sides of triangle is called in circle, and radius of this circle is called in radius, and in radius is denoted by small r। तो ये in circle की definition
और इन रेडियस क्या होता है वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। अब जैसा कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था सरकम सर्कल का और सरकम रेडियस का, और साथ में सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल आर कैलकुलेट करने को हमारे पास दो फॉर्मूले थे। ऐसे ही स्मॉल आर कैलकुलेशन के लिए टोटल 4 फॉर्मूले हैं। तो एक एक करके चारों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर इन रेडियस कैलकुलेट करने का सबसे पहला फॉर्मूला है, देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर we use following formula. The first one is small r is equals to delta by s होता है। सबसे पहला फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर इज डेल्टा बाई एस। यहाँ पर ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, वेयर डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी and small s is semi perimeter of triangle. That means small s का वैल्यू a plus b plus c by 2। तो अब आप देखिए कि ये इन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए बस यदि हमको ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल मिल जाए, व्हेन वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, तो आपको एरिया भी मिल जाएगा और सेमी पेरीमीटर भी आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से, वी गेट इन रेडियस। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस, r is equals to delta by s। और now here we verify this formula कि ये फॉर्मूला आता कैसे। तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, then we verify this result। तो इन सर्कल, सर्कल का जो है ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो सर्कल, तो इन सर्कल उसकी रेडियस को इन रेडियस आर से डिनोट करेंगे। आर कैलकुलेट करने का सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा बाई एस, डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल है और एस सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है। नेक्स्ट पेज पे अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। डन सर। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज और इसका वेरिफिकेशन देखिए अभी। तो टू वेरीफाई दिस, सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया बनाते हैं और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इनको डॉटेड कर दिया और हमने क्या किया है, इनको ज्वाइन किया है। ये आपका आई है। आप ये भी जानते हो इसमें कि एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए होती है, एंगल बी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल बी और एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल सी। तो टू वेरीफाई दिस सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया लेके चल रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मतलब ये जो ट्राइंगल बना है इस ट्राइंगल का होल एरिया। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एआईबी
एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CIA, ट्राइंगल CI, मतलब जो होल एरिया है उसको 3 ट्राइंगल में हमने डिवाइड किया। एक ट्राइंगल AIB, फिर BIC और फिर CIA। ये तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, देन वी गेट द होल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले हियर वी राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स। एंड नाउ अगले स्टेप में आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। यदि आप ट्राइंगल अगले स्टेप में इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हमने डेल्टा से डिनोट कर दिया। एंड नेक्स्ट स्टेप में AIB का जो एरिया होगा ये होगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस का लेंथ C है और हाइट आपकी इन रेडियस स्मॉल r के बराबर है। तो हाइट स्मॉल r है और बेस का लेंथ स्मॉल c है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AIB कितना हो जाएगा? तो इट इज हाफ ऑफ C इंटू r। ऐसे ही BIC का एरिया होगा हाफ ऑफ A इंटू r और AIC का एरिया होगा हाफ B इंटू r। और अब आप देखें यहाँ पर r/2 कॉमन आ जाता है, अंदर A प्लस B प्लस C बचा। A प्लस B प्लस C को आप 2s लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। एंड नाउ 2 कैंसिल हो जाएगा, सो ये r इंटू s। तो डेल्टा इज इक्वल टू r इंटू s आ गया। एंड देयरफॉर वी गेट अवर रिजल्ट, डेल्टा r इंटू s के बराबर है। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू डेल्टा बाई s। ये रिजल्ट हो गया आपका प्रूफ। तो ये फर्स्ट वेरिफिकेशन है पहले फॉर्मूला का कि r इज इक्वल टू डेल्टा बाई s होता है। यदि आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दें तो हम ये फॉर्मूला यूज करके वी गेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी गेट द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC। फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। टोटल 4 फॉर्मूले जैसे आपको बताया, ये पहला फॉर्मूला है r कैलकुलेट करने का। दूसरा जो फॉर्मूला है स्मॉल r कैलकुलेशन के लिए, स्मॉल r इज इक्वल टू होता है s माइनस a tan a बाई 2 या फिर s माइनस b tan b बाई 2 या फिर दिस इज आल्सो इक्वल्स टू s माइनस c tan c बाई 2। तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, सब आपस में बराबर है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। स्मॉल a कैपिटल A दिया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल b कैपिटल B दिया तो ये फॉर्मूला, स्मॉल c कैपिटल C दिया तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज सेकंड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल r। and now here we verify this result। first you take the screenshot of this page, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन दूसरा फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी सेकंड फॉर्मूला का वेरिफिकेशन। तो देखिए ये वेरिफिकेशन के लिए एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो BD का लेंथ आता है इस ट्राइंगल ABC में, ये जो BD की लेंथ है, द लेंथ ऑफ BD इज S माइनस B। S माइनस B होता है, S सेमी पेरीमीटर है। ऐसे DC का जो लेंथ है वो S माइनस C आता है। AE का लेंथ S माइनस A, EC का लेंथ S माइनस C, AF का लेंथ S माइनस A और ये लेंथ S माइनस B।
और आप देखोगे, इनको याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। यदि ये इन सर्कल है तब ये जो BD का लेंथ है ये S माइनस बी आएगा, और ये DC का लेंथ S माइनस सी है। आप यदि दोनों को ऐड कर दें तो ये 2S माइनस बी माइनस सी बनता है, और 2S मतलब पेरीमीटर, तो 2S मतलब A प्लस बी प्लस सी, तो A प्लस बी प्लस सी में B और C हट जाएगा तो ये लेंथ A दे देगा। मतलब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये स्मॉल a के बराबर आता है, क्योंकि आप जानते हो एंगल A के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल a होती है। तो एक रिजल्ट जो आपने इसमें याद रखना है वो ये है कि ये जो करस्पॉन्डिंग लेंथ होती है, याद रखने का तरीका ये है, एंगल P है तो S माइनस बी, एंगल C है तो S माइनस सी, एंगल C है तो S माइनस सी, एंगल A है तो S माइनस ए, S माइनस ए, और ये S माइनस बी होगा। तो ये सारे लेंस हमने यहाँ पर लिखे, इंपॉर्टेंट। और वंस यू राइट दिस, एक बार आपने ये लिख लिया तो अब आपका ये जो फॉर्मूला है ये बड़े इजीली आ जाता है। कोई भी एक फॉर्मूला तीनों में से हम वेरीफाई कर देते हैं। तो अब आप देखिए कि आपको ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल IDB, IDB देखिए, ये जो IDB राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल IDB, ये तो बात आप जानते हैं कि जो ID है वो इन रेडियस है। ID का जो वैल्यू है, इस ट्राइंगल की खासियत क्या है, इसमें ID की जो लेंथ है वो स्मॉल r है इन रेडियस, और दूसरा एंगल IBD जो है, एंगल IBD, इट इज हाफ ऑफ एंगल B, ये एंगल B का आधा है, मतलब इट इज B/2, एंगल B का आधा है। तो ये दो बातें हम देख रहे हैं कि IDB इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल D इज राइट एंगल, ID की जो लेंथ है स्मॉल r इन रेडियस है, और एंगल IBD जो है वो B/2 के बराबर है। सो देयरफॉर इसी IBD का tan ले लीजिए। नाउ tan ऑफ एंगल IBD, और आप जानते हैं tan थीटा होता है अपोजिट, मतलब ID अपॉन बेस BD, दिस इंप्लाइज tan, ये IBD की वैल्यू B/2 है, ID जो है वो स्मॉल r है, और BD की लेंथ S माइनस बी है। सो देयरफॉर यहाँ से वी गेट R इज इक्वल टू S माइनस बी tan B/2। ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया, हमने ये वाला वेरीफाई किया है। तो यदि आप ट्राइंगल IDB लेते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। यदि आप IDC लेके करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। यदि आप ये IFA लेके करते हो तो आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। तीनों का तरीका ऐसा ही है, बस आपने क्या लेना है, पर्टिकुलर एंगल का tan लेना है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैसा करके वी वेरीफाई द रिजल्ट। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड रिजल्ट, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें सेकंड में तो पूछ लीजिए। चलिए, नाउ अभी इनके तीसरा जो फॉर्मूला है वो अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। इन रेडियस कर कैलकुलेट करने के लिए थर्ड फॉर्मूला, स्मॉल r इज इक्वल्स टू a sin B/2 into sin C/2 upon cos A/2, it is equals to, बाई दी सिमेट्री अब आप लिख सकते हो, यदि A है तो नीचे एंगल A आता है, यहाँ पे B और C आता है। अब मैंने B लिया तो यहाँ पर sin C/2 आएगा, sin A/2 आएगा, और नीचे cos B/2 आएगा। और लास्ट फॉर्मूला
यदि आप यहाँ पे c लेते हैं तो ये साइन a/2 साइन b/2 और नीचे cos c/2। तो ये फॉर्मूले हैं स्मॉल आर कैलकुलेट करने के तीसरे फॉर्मूले। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपको दिया क्या है। यदि एंगल बी, एंगल सी और स्मॉल ए दिया है, देन वी यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर। सो हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कैसे वेरीफाई करेंगे थर्ड रिजल्ट को, वो आप देखिए। तो जो अभी हमने रिजल्ट वेरीफाई किया फर्स्ट और सेकंड, उसी की हेल्प से अब थर्ड को हम वेरीफाई करेंगे। सो टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, ये देखिए, ये हमने साइड BC लेके चले। BC का लेंथ स्मॉल a है। तो टू वेरीफाई दिस विद स्मॉल a, ये टोटल लेंथ स्मॉल a है। इस स्मॉल a को अपन लिख सकते हैं BD प्लस DC, मतलब S माइनस B प्लस S माइनस C। बाय द डायग्राम अपन ने ये मेंशन कर लिया। अब जो आपने सेकंड फॉर्मूले अभी पढ़े थे, वो सेकंड फॉर्मूला आपने ये पढ़े कि R का जो वैल्यू है वो S माइनस ए टेन a/2 या फिर S माइनस बी टेन b/2 या फिर S माइनस सी टेन c/2। ये R के लिए फॉर्मूला भी पढ़ा। तो यहाँ से S माइनस बी और S माइनस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो S माइनस बी को आप कितना लिख सकते हो? S माइनस बी कैन बी रिटन R अपॉन टेन b/2, और ऐसे ये R अपॉन टेन c/2 हो जाए। ये R दोनों में से कॉमन ले लिया। टेन को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, ऐसे ये cos c/2 अपॉन साइन c/2। ये सब स्मॉल a के बराबर चल रहा है। अगले स्टेप में यहाँ एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये r एज सच है, ये अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो साइन b/2 इंटू कॉस c/2 प्लस cos b/2 इंटू साइन c/2 डिवाइडेड बाय साइन b/2 इंटू साइन c/2। तो एलसीएम ले लिया यहाँ पर। तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या किया, यहाँ से लेके चले स्मॉल a को S माइनस बी S माइनस सी, सेकेंड रिजल्ट यूज करके इनको हमने ये लिख दिया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। सो ऑलमोस्ट वी गेट आवर रिजल्ट। और अब देखिए इसमें ये है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी। तो न्यूमरेटर को आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में है साइन b/2 इंटू साइन c/2। और आप जानते हो कंडीशनल आइडेंटिटी से साइन b प्लस c/2 को अपन लिख सकते हैं cos e/2। सो दिस बिकम्स cos e/2। डिनोमिनेटर रिमेन सेम, ये आपका साइन b/2 और साइन c/2 ऐसे। और ये सब स्मॉल r के बराबर, सॉरी स्मॉल a के बराबर चल रहा है। एंड फाइनली अब आप देख रहे हो स्मॉल r को अपन लिख सकते हैं, ये दोनों साइन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos a/2 से डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर here we get small r is equals to a sin b/2 sin c/2 upon cos a/2। ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट। तो ये फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई हुआ। जब हम स्मॉल a लेके चले तो ये स्मॉल a वाला आ गया।
जब आप स्मॉल बी लेके चलेंगे तो बी वाला रिजल्ट दे देगा, और स्मॉल सी लेके चलेंगे तो सी वाला रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो एक बार और देख लीजिए, स्मॉल ए लेके चलना है, उसको ये लिखना है सेकंड फॉर्मूला से, इनको ये लिख देंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया, ये साइन बी प्लस सी बाई टू सीधा कॉस ए बाई टू, मतलब सिंप्लीफाई करना है। ये पिछले 3-4 स्टेप में हमने सिंप्लीफाई किया है, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट अवर रिजल्ट्स। सो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इस कैलकुलेशन में तो पूछ लें। ये थर्ड फॉर्मूला और उसका वेरिफिकेशन। तो ये थर्ड हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ एंड लास्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल आर। तो देखिए फोर्थ है, fourth formula is, this is also the relation between स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये जो अपन फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला तो है ही स्मॉल आर कैलकुलेट करने का, बट दिस इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ये इन रेडियस और सरकम रेडियस में एक रिलेशन भी है, एंड द रिलेशन इज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 4r sin a by 2 into sin b by 2 into sin c by 2। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन है, साथ में स्मॉल आर कैलकुलेट करने के लिए चौथा फॉर्मूला है। सो हियर वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला। तो बड़ा इजी है, जो लास्ट रिजल्ट आपने अभी बनाया थर्ड रिजल्ट, उसी की हेल्प से हम इसको ला लेते हैं। तो टू वेरीफाई दिस, जो अभी आपने थर्ड फॉर्मूला पढ़ा उसको लिख लेते हैं। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आपने लिखा अभी, सिंस वी नो दैट स्मॉल आर होता है a इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। ये फॉर्मूला आपने अभी वेरीफाई किया, थर्ड फॉर्मूला था। और अब इस थर्ड फॉर्मूला में हम साइन रूल से स्मॉल ए की जगह पर अपन लिख सकते हैं 2r साइन ए। ये साइन रूल है, तो स्मॉल ए को 2r साइन ए लिख दिया, बाकी एज सच है, साइन बी बाई टू एज सच है, साइन सी बाई टू एज सच है, और डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू, दे आर रिमेन सेम। नाउ अगले स्टेप में यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 2r रिमेन्स एज सच, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा है, बाकी सब ऐसा छोड़ना है, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, और डिवाइडेड बाय कॉस ए बाई टू। So it is divided by cos a by 2। और अब देखिए ऑलमोस्ट डन। उसके बाद ये cos a by 2 cos a by 2 कट जाएगा, और ये 2 2 जा 4 r sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2, ये स्मॉल r के बराबर है, और यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था। तो थर्ड फॉर्मूला जो हमने बनाया था, उस थर्ड फॉर्मूला को लेके चले हैं। ये हमारा रिजल्ट है, यहाँ से वेरिफिकेशन शुरू किया, ये थर्ड रिजल्ट हमने वेरीफाई किया था अभी, उसको लेके चले। स्मॉल ए का वैल्यू 2r साइन ए डाला,
उसके बाद sin 2 थीटा का फॉर्मूला डाला, फिर cos कट जाता है and we get our results. So this is fourth and last formula for calculating small r. So take the screenshot of this. टोटल 4 फॉर्मूले हैं, डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है इन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए। सो ना एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और मैं वेरीफाई करा रहा हूँ, फिर आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा। तो मूविंग ऑन टू वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एज अ क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं कि शो दैट cos A plus cos B plus cos C is equals to 1 plus small r by capital R। ये एज अ रिजल्ट भी आपने याद रखना है और अभी अपन इसको वेरीफाई कर रहे हैं। किसी भी ट्राइंगल ABC में cos A plus cos B plus cos C का वैल्यू 1 plus r by r होता है। तो ये एक रिजल्ट आप देख लें, इंपॉर्टेंट है, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो देखिए वेरिफिकेशन, एक सबसे पहली बात तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक रिजल्ट आपको बताया था, ये पीछे जाके देखिएगा। सिंस वी नो दैट कि cos A प्लस cos B प्लस cos C इसका वैल्यू होता है 1 प्लस 4 sin A by 2 इंटू sin B by 2 इंटू sin C by 2। ये जब आपने कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी वहां पर ये रिजल्ट आपने वेरीफाई किया था। cos A प्लस cos B प्लस cos C ये 1 प्लस 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 होता है। तो एक तो रिजल्ट आपका ये है, और ये पहली बात होगी। और एक रिजल्ट आपने अभी पढ़ा इन रेडियस कैलकुलेट करने का, फोर्थ फॉर्मूला। ऑल्सो वी हैव दिस रिजल्ट कि स्मॉल r इज इक्वल्स टू होता है 4r sin A by 2 इंटू sin B by 2 इंटू sin C by 2। ये दूसरा रिजल्ट है। अब आप इस रिजल्ट से sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 का वैल्यू क्या बना सकते हैं? तो नाउ दिस रिजल्ट इम्प्लाइज कि मैं केवल 4 sin A by 2 sin B by 2 और sin C by 2 यहाँ पर रखता हूँ। तो इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल r बाई कैपिटल R। और अब ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट cos A प्लस cos B प्लस cos C का वैल्यू 1 प्लस, और इसकी जगह पर हम लिख देते हैं स्मॉल r बाई कैपिटल R। हेंस वी प्रूव दिस रिजल्ट। ये आ गया रिजल्ट वेरीफाई हो गया। सो आपने रिजल्ट याद रखना है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। ये आपको याद रखना है, कंडीशनल आइडेंटिटी है। और ये फोर्थ रिजल्ट अभी हमने यूज किया स्मॉल r का, वेरीफाई किया इसको। तो यहाँ से 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 का वैल्यू स्मॉल r बाई कैपिटल R यहाँ डाल दिया। तो ये रिजल्ट आपको दिखने लगाता है 1 प्लस r बाई R। ऐसे भी इस रिजल्ट को अपन याद रख सकते हैं। तो ले लीजिए अब इसका स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। 4 फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वो आपने पहचानना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए।
And question is the in radius of triangle whose sides are 3, 5, 6 is, यदि साइड्स के लेंथ 3, 5 और 6 हैं तो ट्राइंगल का इन रेडियस बताइए कितना आएगा। If the length of sides of triangle are 3, 5 and 6, then what is the in radius of the triangle? नमन करेक्ट है, वेरी गुड। प्रज्वल करेक्ट है, अभिषेक यादव चेक करें। सुजल करेक्ट है, तनिक्षा चेक करें। अभिषेक यादव रॉन्ग, रवि कुमावत करेक्ट। आदित्य वाघमारे चेक करें। रॉन्ग आंसर। मृदुल मेश्राम करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, यह जन बंधु चेक करें। चलिए अब देखिए इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, √8/7। और
अपन जानते हैं एरिया जो होता है, सॉरी इन रेडियस डेल्टा बाई एस होता है। तो सिंस वी नो दैट कि इन रेडियस हमको कैलकुलेट करना है और ये डेल्टा बाई एस होता है। अब डेल्टा निकालने के लिए हमको एस निकालना है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट एस। सो नाउ वी कैलकुलेट एस, और एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 3 प्लस 5 प्लस 6 बाई 2 विच इज 7। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। वंस वी गेट दी सेमी पेरीमीटर, सो देयरफॉर एरिया, जिसके लिए फॉर्मूला आपने लिखा एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ये 7 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा। तो ये आता है सेमी पेरीमीटर 7 है। 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 5 2 और 7 माइनस 6 1। सो ये आ गया रिजल्ट विच कैन बी रिटन। ये आपका √7 इंटू 8 है। सो नाउ R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। एरिया आपने निकाला है 7 इंटू 8, और एस है आपका 7। तो जब आप कैंसिल करेंगे तो ये √8/7 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर देता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। बोलो बोलो। सर इसमें डेल्टा की वैल्यू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से नहीं निकल सकती है? हाफ बेस इंटू हाइट, नहीं तो बेस कौन सा लोगे और हाइट कौन सा लोगे? अपन को तो ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं, ठीक है। हाइट नहीं दिया ट्राइंगल का, ना कोई एंगल दिया जिससे अपन हाइट निकाल पाए। ओके सर। हाँ, चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल एबीसी फोर 5 6 दिया है इनमें रेशियो, देन रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू इन सर्कल, देन रेशियो of radius of circumcircle to the radius of incircle। ऑप्शन है which one is correct? यदि किसी ट्राइंगल की साइड्स में रेशियो 4:5:6 का है, तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल मतलब कैपिटल आर, और रेडियस ऑफ इन सर्कल मतलब स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर में रेशियो बताना है कितना आएगा।
सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा। ओके, एक बार री एंटर करो। रवि कुमावत करेक्ट है। यश जन बंधु चेक करें। नमन चेक करें। आदित्य वाघमारे करेक्ट। यश जन बंधु चेक करें। रॉन्ग आंसर। सुजल करेक्ट है। आदित्य वाघमारे करेक्ट। तनिष्का चेक करें। नमन करेक्ट है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है 16/7। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और आपको सरकम रेडियस का इन रेडियस से रेशियो चाहिए था। तो सॉल्यूशन में जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। और आप जानते हैं कैपिटल आर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, और स्मॉल आर के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा बाई एस। मतलब दिस कैन बी रिटन ए बी सी इंटू एस, और नीचे हो जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर। अब अपन को तीनों साइड्स तो दे रखे हैं, बस हमको एस और एरिया निकालना है।
Once we get S or area, then we get our answer. So now we calculate semi-perimeter S, जो कि A plus B plus C by 2 होता है, मतलब 4 plus 5 plus 6 by 2, which is 15 by 2. ये S आ गया. And डेल्टा, तो डेल्टा के लिए फॉर्मूला है S मतलब 15 by 2, S minus E मतलब 7 by 2, S minus B मतलब 5 by 2 और S minus C मतलब 3 by 2. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 by 4 रूट 7 आ जाएगा. सिंप्लीफाई कर लेना आप, 15 by 4 रूट 7 आ जाएगा. ये है डेल्टा और एस दोनों आगे. अब ये सब वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिए. तो देयरफॉर कैपिटल R by स्मॉल r इज इक्वल टू ABC, मतलब 4 into 5 into 6 into S का वैल्यू है 15 by 2 डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा स्क्वायर. इसका स्क्वायर करोगे तो 15 into 15 by 4 into 4 into 7. और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू गेट योर आंसर. ये 16 by 7 आएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाता है एक दूसरे से. ये देखना 2 3 जा 6, तो ये बनेगा 15, ये बनेगा 15, ये दोनों 15 कैंसिल हो गए, ये वाला 4 भी कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल ये 16 by 7 आ जाएगा. तो सिंप्लीफाई करना है आपने, कर लेना, कैलकुलेशन ही है अभी बस. तो दोनों का फॉर्मूला डाला है और सब कुछ आपका ABC के टर्म्स में आ गया. बस सेमी पेरीमीटर और एरिया निकाल दो, इनकी वैल्यू आप डाल दीजिए, देन यू गेट आंसर. तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. लास्ट आंसर है नमन, करेक्ट है. तो कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे अगली क्लास में इस पर बेस्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी अगली क्लास में करेंगे. आज के लिए फिलहाल धन्यवाद. बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. Everyone.